गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करते हैं। रेगुलर बैच जो हमारा चलता है, टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुएशन आप सभी को पता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन में हम लोग बहुत आगे निकल आए हुए हैं और अप्रॉक्स ये है कि आज 2D खत्म हो जाने चाहिए। 2D में हम आगे बढ़ जाएंगे और शायद पॉलीगन की तरफ निकल जाएंगे और जो बहुत जल्दी 3D स्टार्ट हो जाएगा। 3D के बाद तुरंत ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अपने मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुएशन प्लस ज्योमेट्री दोनों पढ़ते हुए साथ चल रहे हैं। कॉम्बो चल रहा है, एकदम मिक्सअप चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। देखते हैं कि आज क्या नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, ठीक है। आपने देखा होगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है सेक्टर की बात हो रहा है। सेक्टर मतलब पूरे सर्कल की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरे सर्कल की बात नहीं की जा रही है, इसमें बात की जा रही है सर्कल के छोटे से हिस्से की। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे ये पिज्जा आ गया और आप लोग कैसे इसको कट करते हो, आप क्या करते हो, इसको इसमें से आपने इतना बड़ा पार्ट को क्या किया है, कट करके खा लिया, ठीक है। जैसे कोई तो पिज्जा है, मान के चलिए कि ये पिज्जा है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें से क्या करते हो, ऐसे ही तो करते हो कि क्या करते हो आप, नाइफ से क्या करते हो, यहाँ से इसके सेंटर से आप इतने बड़े पार्ट को क्या काट काट कर ही निकालते हो। तो आप क्या करते हो, एक्चुअली क्या है, सेक्टर क्या है, उसके कुछ सेक्टर को निकाल कर आप क्या करते हैं, खाते हैं। अगर मैं कहूँ ये सेंटर ओ है, इसका ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अब काट कर, मैं जिसको मैं ये कह रहा हूँ इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए ये मैंने निकाल लिया, ये आर है, ये आर है, ठीक है, और ये सेंटर ओ है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है यहाँ से, कहाँ से, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक। इस कर्व पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर्क। क्या कहते हैं, आर्क, या आप हिंदी में कह सकते हैं चाप। हिंदी में आप इसको चाप कह सकते हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ कि इस वाले, मैं कहूँ कि अगर मैं कि इस वाले सेक्टर का, इस वाले सेक्टर का मुझे सरकमफ्रेंस बताइए, तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का बात कर रहा है, तो सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, तो ये कर्व वाले पार्ट की बात कर रहा है, कर्व वाले पार्ट की बात कर रहा है। अगर मैं टोटल की बात, पहले सिर्फ मैं सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस कर्व वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। सरकमफ्रेंस मतलब जो होता है कर्व पर होता है, तो सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ कर्व का। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये मेरा यहाँ पर मैंने जो कट किया है ये कोई थीटा है, ये कोई थीटा है, तो मैं यूज करूंगा थीटा बाई 360। और सर्कल का हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो होता है 2 पाई आर, ठीक। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल सरकमफ्रेंस की बात करूं, तो ये किसी का कोई डाउट होगा तुरंत मेरे को मैसेज करेंगे। तो आप कहेंगे कि थीटा बाई 360 डिग्री, तो ये तो मैंने कर्व पार्ट ले लिया इंटू 2 पाई आर, आर मैंने कर्व पार्ट का ले लिया। उसके बाद टोटल मतलब अभी ये पार्ट भी हमको यूज करना बाकी है और ये पार्ट को भी अभी ऐड करना बाकी है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर दूंगा, ये 2 आर ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस या टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कहाँ से, इस पार्ट से निकल कर यहाँ मूव ऑन करते हुए इस पार्ट से वापस उसी जगह जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पर पहुंच गया, तो टोटल पेरीमीटर हमको इसका निकल जाएगा। अच्छा, मैं कहूँ अगर कि एरिया क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे एरिया जो होता है थीटा बाई 360, और मैंने कितना लिया, थीटा ही डिग्री लिया हुआ है, थीटा बाई 360, और एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में सेक्टर ऑफ सर्कल में कुछ और चीजें भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि आपको सर्कल सर्कल दिख रहा है, इसमें मैं बात करता हूँ कौन सा पार्ट, इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब इस तरीके से मैं
इस सेंटर से, ठीक है, सर्कल को किसी पार्ट को सेक्टर को डिवाइड करता हो तो दो सेगमेंट बनता है। सेगमेंट और पार्ट में ध्यान रखिएगा, सेगमेंट और वहां पर जो मैंने बताया हुआ अभी सेक्टर, उसमें फॉर्मूले में पूरा डिफरेंस है। यहाँ सेगमेंट की बात करें तो दो सेगमेंट आपको बनते दिखेंगे कि ये ठीक। इस सेगमेंट को आप कहेंगे जो नीचे है इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ से ओ से लेकर यहाँ पर मैंने एक थीटा कोई डिग्री ले लिया है और ये रेडियस आर है, रेडियस आर है, ठीक है। तो ये सेगमेंट जो आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है, जिसको मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, न कि पूरे यहाँ ओ से लेकर पूरा मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट है और ऊपर ये जो बाकी बच जाता है इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब इन दोनों का फॉर्मूला होता है, कैसे निकलता है इस चीज को देखते हैं कि मेजर सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट होता है, कैसे निकाला जा सकता है इसको। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, हाँ, ठीक। अभी मैं कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए इसमें से कि मैंने ये जो एक सेक्टर निकाला है, ये ओ है, ठीक है, ये आर है, आर है। अगर मैं क्या करूं, मुझे माइनर सेगमेंट चाहिए, क्या चाहिए, मैं माइनर सेगमेंट अभी निकाल रहा हूं, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे क्या दिया गया है, मैंने ये सेक्टर निकाल दिया सर्कल से। इसमें से मैं क्या करता हूँ कि अपने ट्रायंगल के, अपने ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, आर, आर के रेडियस से जो ट्रायंगल है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये सेगमेंट नहीं मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट नहीं मिल जाएगा। इसी की तो बात कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा कि मैं इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को सेपरेट कर दूं तो हमको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अगर मुझे इसको निकालना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा, पहले इसको करता हूँ थीटा, मैं यहाँ पर थीटा रख लेता हूँ, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, मैंने इसका एरिया निकाल दिया, माइनस इस वाले ट्रायंगल का मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी तो थीटा है, तो आप कहेंगे हाफ एडजेसेंट साइड कितनी है, आर इंटू आर साइन थीटा, आर इंटू आर साइन थीटा। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको ये क्या हमको निकल गया, ये निकल गया हमको एरिया, इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कौन सा, ये वाला। कोई डाउट है किसी को कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, पता चल गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। अब आते हैं, सिमिलरली आते हैं, ये माइनर सेगमेंट का मैंने एरिया निकाला। अब आते हैं हम मेजर सेगमेंट की तरफ। मुझे चाहिए मेजर सेगमेंट का एरिया। तो आपको क्या दिख रहा है, ये ओ दिख रहा है, ये आर है, ये आर है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, माइनर तो मैंने निकाल दिया, तो जो ये बचा रह गया है, ये जो आपको कलर्ड दिख रहा है या शेडेड दिख रहा है, यही तो मेजर सेगमेंट है। आप क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट को क्या करेंगे आप, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या, अगर ये आपको दिख रहा है थीटा लिया था, तो मैं कहता हूँ इसको आप ले लीजिए अल्फा। आप क्या ले लीजिए, मेजर एंगल जो है, माइनर एंगल तो आपको बन रहा था थीटा, तो मेजर एंगल क्या कर लेते हैं हम, इसको रख लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। तो आप इसका एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू अल्फा बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 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 में क्या निकालेंगे, मैंने क्या निकाला अभी तक, ये इसको निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे इस ट्रायंगल को भी तो ऐड करना है, इस ट्रायंगल को भी ऐड करना है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, प्लस हाफ आर इंटू साइन
साइन थीटा। ठीक है, तो आपका मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेजर सेगमेंट का निकालना है, माइनर सेगमेंट मैंने निकाल लिया, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। चलिए, मेजर माइनर सेगमेंट की मैंने आपको बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट समझा दिया है, फॉर्मूले दिखा दिए। अब इस पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है एसएससी का पूछा हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है एट ईच कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 20, 34 and 42 a horse is tied by a rope of 7 मीटर, सभी ये मीटर में ही है। फाइंड द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड, फाइंड द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड बाई हॉर्स। तो पहले तो मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये है ट्रायंगल ए, ये है बी और ये सी, आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा है। अभी कह रहा है कि मुझे इसकी साइड दिया हुआ है, क्या दिया है, 20 दिया हुआ है, 34 दिया है मीटर एंड ये 42 मीटर का मुझे तीनों साइड दे रखा है। कह रहा है ईच कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे मुझे क्या कर दिया है कि एक हॉर्स को बांध दिया गया है, जिसकी रस्सी कितनी है, 7 मीटर की है। तो यहाँ पर मैंने बांध दिया है 7 मीटर में। अगर ये चलना चाहेगा ट्रायंगुलर पार्ट का, तो ट्रायंगुलर का पार्ट, तो ये क्या इतना ही एरिया को कवर कर पाएगा? ठीक है। अगर मैं बी से देखूं 7 सेंटीमीटर से, तो क्या ये सिर्फ इतना ही एरिया को कवर कर पाएगा? और अगर सी पर जो बंधा हुआ है हॉर्स, वो कितना एरिया कवर कर पाएगा इस ट्रायंगल का? कोई डाउट है किसी को? इस पार्ट को क्या करेगा, ये ग्रेज कर लेगा, मतलब ग्रेज मतलब चरना, घास चरना। ठीक है, ग्रेजिंग कर रहा है। ठीक है, इस पार्ट को, ये तीनों अगर कॉर्नर पे हॉर्स बंधे हुए हैं, तो ये पार्ट को क्या कर रहे हैं, क्या है, ग्रेज कर जा रहे हैं। तो पूछ रहा है अनग्रेज्ड पार्ट कौन सा है, तो अनग्रेज्ड पार्ट ये बचे रह गए हैं ना, इन सभी को माइनस कर दूं तो अनग्रेज्ड पार्ट मिल जाएगा। यही तो अनग्रेज्ड पार्ट है, ये है अनग्रेज्ड। ठीक। अभी मैं क्या करता हूं कि मुझे, आपको दिख रहा है विषम बाहु त्रिभुज, क्या कह रहा है कि मैं इस त्रिभुज में से मैं क्या करूं, इस ट्रायंगल के एरिया में से मैं तीन जो है इस टाइप के क्या करूं, सेक्टर को माइनस कर दूं ग्रेज्ड वाले को, तो आपको क्या मिल जाएगा, अनग्रेज्ड एरिया नहीं मिल जाएगा। क्या करना है, मैं ट्रायंगल ए बी सी में से ये सेक्टर, जो एक सेक्टर है, इसी तरीके के तीन सेक्टर को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो अनग्रेज्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसका एरिया निकालिए क्या होगा। तो आप पहले कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें हेरोस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हेरोस फॉर्मूला तो पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 20 + 34 + 42 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाना 48। हेरोस फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया = एस माइनस ए, मतलब इसको रख देता हूँ डायरेक्ट, फॉर्मूला तो आपको लर्न 48 एस माइनस ए, मतलब यहाँ पर 6 रख लूँ, इंटू 14 रख लूँ, इंटू 28 रख लूँ। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये आ जाएगा कितना, टोटल ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 12 12 7 जा 84 84 4 जा 336 मीटर स्क्वायर। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल गया 336। अब उसमें से मैं ये वाला जो सेक्टर का एरिया है, मैं इसको माइनस कर दूंगा, सेक्टर का एरिया मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि आप ये देखिए कि यहाँ पर ये सेक्टर है, ये क्या है, जितने भी सेक्टर हैं ये क्या है, इसका एंगल कितना होगा, ये इसका एंगल मुझे मालूम नहीं है, पर 180 से तो ज्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि ये ट्रायंगल का ही तो सेक्टर है। ये क्या है, सेक्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मुझे एंगल नहीं दिया हुआ है, तो मैं थीटा पर क्या रखूंगा, तो मैं इसको एरिया निकालना होगा, तो इस वाले सेक्टर का
सेक्टर का एरिया निकालना है 3 इंटू, तो पहले तो 3 कर लीजिए, एक का निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मुझे इस सेक्टर का निकालना है, मुझे इसका थीटा नहीं मिला है, पर ये जो सेक्टर है किसी ट्रायंगल का ही तो है, और सेक्टर का एंगल कितना होता है, ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 180 डिग्री से ज्यादा तो होता नहीं है, तो इसको रखूंगा थीटा की जगह रखूंगा 180 डिग्री बाई 316 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7। आप यहाँ से क्या करेंगे 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट करूंगा 11 टाइम्स में चला गया, 7 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको कितना बचेगा, अच्छा ये 3 तो हो गया, 3 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था ना। हाँ तो एक का निकाल के मैं 3 का ऐड कर दिया तो एंगल तो 180 डिग्री हो गया, तो आपको बचेगा 77 मीटर स्क्वायर आपका किसका मिल जाएगा, इन तीनों वाले ग्रेज्ड एरिया का सेक्टर का एरिया मिल गया। दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस निकाल दूंगा, तो वही तो अनग्रेज्ड है। आप कितना करेंगे, दोनों 336 में से 77 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 259 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है भाई? एक मिनट चैट में 259, चलिए त्रिशा का आंसर आया 259। बाकी लोगों को समझ में आया कि मैंने ये 180 डिग्री सबसे ज़्यादा यूजफुल जो कॉन्सेप्ट था ये 180 डिग्री का था कि 180 डिग्री कहाँ से ले लिया भाई। 180 डिग्री इसलिए लिए हैं क्योंकि जितने भी सेक्टर हैं ये क्या है, ट्रायंगल के सेक्टर हैं, और ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो सम ऑफ ऑल द एंगल्स। मैं क्या दिख रहा हूँ आपको कि ये भी देखिए, ये भी क्या है आपका एक ट्रायंगल का ही हिस्सा है, ठीक है, और ये भी क्या है ट्रायंगल का ही हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, ये भी ट्रायंगल का ही हिस्सा है। अगर आप इसको अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए और इसको गामा ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा, तो तीनों को तब भी ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी अगर ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री ही तो बनता है इसका एंगल, ठीक है। तो वही तो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर 180 डिग्री। आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए ऐसा क्लियर मत कीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, हाँ क्लियर हो गया, कोई डाउट होगा तुरंत क्रिएट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है फिगर सी, फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा शेडेड रीजन मैं आपको दिखा दूं कि वहां पर नहीं है, शेडेड रीजन यहाँ पर है। आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये ब्लैक से जो मैं आपको यहाँ पर कलर कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसका निकालना है एरिया। शेडेड रीजन अगर आप वो सर्कल पे करते तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देते। मुझे जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये ब्लैकिश जो मैंने किया हुआ है, हाईलाइट किया है, मुझे इसका निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूं यहाँ से, अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए कि मैं करता क्या हूँ, इनका रेडियस आपको दिया है तो मैं पहले इनका सेंटर डिसाइड करता हूँ। इनका सेंटर ये है, तीनों सर्कल के सेंटर को मैं पहले क्या कर देता हूँ, डिसाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, सभी की साइड को मैं निकाल लेता हूँ तो आपको एक ट्रायंगल बनता अंदर दिख रहा है। ये 2R साइड का, ये 2R साइड का, ये 2R साइड का, ठीक, बात समझ में आया यहाँ से, ठीक। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता दिख रहा है, ए बी सी क्या दिख रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता दिख रहा है। अभी मैं क्या करूं कि आपको इस वाले के अंदर से मुझे सेक्टर जो चाहिए था शेडेड रीजन, तो मतलब आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये और यहाँ से ये सभी को ऐड कर दूंगा, ये सेक्टर्स को निकाल दूं, तो यही तो हमारा शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन तो यही तो है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर के एरिया को क्या कर दूं, निकाल के माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा कौन सा है,
इक्विलैटरल है तो क्या हो जाएगा, √3/4। ए हमारा कितना है, 2r का है, तो ये हो जाएगा 2r × 2r। ओके, माइनस, अच्छा अभी ये देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, तीन, मतलब कितने की, एक का पहले निकाल लेता हूँ, चलिए एक का निकाल लेता हूँ, 60/360, ठीक है। और उसके बाद एक का एरिया निकालना है तो आप क्या हो गया, πr²। मैं सेक्टर का एक का निकाल, एक सेक्टर का मैंने एरिया निकाल दिया, आपको तीन सेक्टर ऐसे दिख रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए अभी भी 180 हो गया ऊपर, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट 180 लिख देता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता, अब समझ में आया होगा कि 180 क्यों क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा, √3r², ठीक। यहाँ से इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 6 टाइम्स में चला जाएगा, ये चला जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा πr²/2। फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, मैं r² बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 - π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, 0.06। हाँ ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2√3 - π/2, r² मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक। चलिए, कोई डाउट है किसी को, किसी का डाउट हो तो बताएं। कितने मेंबर्स हैं, सभी तो हैं यहाँ पर, दिख रहे हैं, दिखता हूँ, आद्या, अभिनव, अभिषेक, प्रियांशु, त्रिशा, ओके। चलिए, डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को, काफी तेज बच्चे हैं आप लोग तो। एनटीपीसी भी आने वाला है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, कुछ भी बाहर इससे नहीं जाएगा, जितना पढ़ा दे रहा हूँ इसी के अंदर से ही आएगा, इससे ये सबसे एक्सट्रीम लेवल पढ़ाई जा रही है आपको। आप इसके बाद कहीं पर भी यूट्यूब पर भी कोई भी क्वेश्चन देखिए या कहीं पर भी कोई क्वेश्चन देखिएगा, अगर सीरियसली पढ़े हैं तो सभी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं भाई। ये लीजिए, क्या कह रहा है, फिगर आपको दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी एंड डी, एक स्क्वायर है, क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर रख देता हूँ, ये साइड ए है, ये साइड ए है, साइड ए का स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द लीफ, अब कह रहा है एरिया ऑफ द लीफ निकालना है, तो लीफ आपको यहाँ पर बनता दिख रहा होगा, ये देखिए लीफ है, मुझे इसका बताना है। ये लीफ के क्वेश्चन आपको दिखेंगे हर जगह, बड़ी दिक्कत करते हैं ये क्वेश्चन। ये है लीफ जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, मुझे इसका एरिया बताना है, मुझे क्या करना है, इसका एरिया बताना है। अब कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब एकदम ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लीव का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनता है, कैसे निकालना है इसका फिर शॉर्टकट बता दूंगा कि आपको जब भी एरिया ऑफ लीफ निकालना हो तो उसका फिर आपको डायरेक्ट एक वैल्यू दे दूंगा, ठीक। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं क्या करता हूँ, पहले एक ट्रायंगल, ये एक मैं सेक्टर लेता हूँ, एक ये कौन सा सेक्टर है, मैं सेक्टर दिखाता हूँ, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और ये मैंने एक सेक्टर बना लिया, ये है हमारा ए, ये बी और ये सी। कौन सा लिया मैंने, ए बी सी वाला लिया है, ये वाला सेक्टर आपको ले लिया, एक का निकाल कर दूसरे दूसरे से क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, दो से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक। ये कर दीजिए, आपको सेक्टर निकाल दिया, सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को निकाल दूं, कौन से ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को निकाल दूं, कौन सा, ए बी और सी, साइड ए है, साइड ए है, यहाँ पर भी इसका साइड रेडियस भी ए है, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो आपको क्या बचता दिखेगा, आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ये आपको ये लीफ बनती दिखेगी, ये लीफ आपको निकल जाएगा बाहर, ठीक।
क्या किया मैंने कि इस वाले में से ABC से जो हमको सेक्टर बन रहा है उसके अंदर से ट्रायंगल निकाल दिया मैंने। ट्रायंगल निकाल कर मैंने क्या कर दिया है, तो निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ये लीफ बनता दिखेगा। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट कर दूं ऐसे, तो यही तो है। ठीक, फर्स्ट ये किया है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि इसमें से भी मैं क्या करूँगा, ये सेक्टर है, कौन सा ले लेता हूँ, ये D है, ये C है और ये A है। इसमें से भी मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ट्रायंगल को निकाल देता हूँ। एक मिनट, हाँ, ये है, इस ट्रायंगल को मैंने निकाल दिया इसमें से। तो आपको क्या बचेगा, ये D है, ये C है और ये A है। तो आपको क्या बचता दिखेगा, आप कहेंगे कि मुझे ये वाला लीफ का हाफ पार्ट निकलता दिख रहा है। ठीक, ओके, अच्छा, इस वाले का हाफ पार्ट यहाँ बनता दिख रहा है, इस वाले का यहाँ बनता दिख रहा है और इस वाले का यहाँ बनता दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, किसी एक का निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर किसी एक का निकालकर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आपको एरिया ऑफ लीफ नहीं मिल जाएगा, या फिर इन दोनों को ऐड ही कर दूंगा डायरेक्ट। इसको निकाल लेता हूँ, इसको निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले किसी एक का मैं एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो मैं इसका एरिया निकालता हूँ। ठीक है, बात समझ आए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से क्या करता हूँ, स्पेस बनाकर आपको दिखाता हूँ। समझा दिया मैंने आपको कि करना क्या है। अब थोड़ा इसका एरिया पर काम करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मुझे इसका इस वाले का एरिया निकालना, तो आप कहेंगे थीटा बाई 360, मतलब थीटा हमारा 90 है बाई 360 इंटू पाई। आर कितना दिया हुआ है, ए हमारा आर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस वाले को करूँगा अगर मैं, तो आप कहेंगे हाफ, हाफ इन बेस इंटू हाइट, मतलब ए इंटू ए। आपको क्या निकल गया, एक एरिया निकल गया इसका, ये वाला एरिया निकल गया। अभी मैं क्या करूँ, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आपका आ जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई की 90 से कट कर दिए, 4 टाइम्स में चला गया। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, ये दिखेगा 2 इंटू 1/4 पाई ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ। तो आपको क्या दिखेगा, ब्रैकेट में बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1 ए स्क्वायर। और इसको अगर मैं पाई की वैल्यू भी रख दूं, ठीक है, अगर मैं पाई की वैल्यू को भी रख दूं तो आप कहेंगे 22/7 इंटू 2 माइनस 1 ए स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल आउट कर दिया मैंने इसको, 11 टाइम्स में चला गया, 11 में से 7 गया, तो आप कहेंगे फर्दर क्या आ जाएगा, 4/7 ए स्क्वायर आपका क्या है, एरिया ऑफ लीफ। एरिया ऑफ लीफ कितना आ गया, 4/7 ए स्क्वायर। मैं आपका चैट ले लूँ, हाँ हाँ, 4/7 आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लीफ। तो अब आपको कहीं पर भी दिखे इस तरीके से क्वेश्चन और उससे आपसे बोला जाए कि इसको एरिया ऑफ लीफ निकालिए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसा फिगर हो तो आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे, क्या ट्रिक है, 4/7 ए स्क्वायर रख देंगे, तो आपको एरिया ऑफ द लीफ मिल जाएगा, एरिया ऑफ द लीफ मिल जाएगा। क्या मुझे याद करना है, आपको ये चीज रिमेंबर कर लेना है जिसको, कि एरिया ऑफ लीफ निकालना हो तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ, ठीक है, मीटिंग 10 मिनट में ओवर हो जाएगा, उसके बाद सेम लिंक से आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, कंटिन्यू रहेगा क्लास। एरिया ऑफ लीफ निकालना हो तो आप कहेंगे 4/7 ए स्क्वायर, आप रख देंगे डायरेक्ट, तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द लीफ। ओके, और ये मतलब साइड जो दिया हुआ आपका स्क्वायर। अभी मैं कहता हूँ कि एक और तरीके से देखता हूँ कि इसको और एक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको वो फिगर याद होगा,
क्या है, ये फिगर ही है, यही तो फिगर था। और इसके अंदर से मुझे ये और इसके वाले सेक्टर का साथ साथ मुझे ये लीफ निकालना था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो ऐसे फिगर बनते दिख रहे हैं, इस दोनों फिगर को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों फिगर को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद उसमें से इस एरिया ऑफ क्या है, स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। जो ए है, ए है, ए है और ए है। यहाँ पर ये रेडियस भी हमको ए दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए सेक्टर्स को, उसमें से मैं क्या करूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दूँ, तो भी हमको क्या निकल जाएगा, ये लीफ निकल जाएगा। ठीक, तो भी हमको ये लीफ निकल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री फिगर में ध्यान दीजिएगा, ये वाला मैंने सेक्टर लिया हुआ है, ये लिया है और ये लिया है। ठीक, ये कितने हैं, 90 डिग्री का। तो आपका हो गया 90 बाई 360 पाई ए स्क्वायर। एक का हो गया, मुझे किसका निकालना है, दो ऐसे ही निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस यहाँ से ए स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आपको क्या दिखेगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा और 4 टाइम्स में जाने के बाद 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, 5/2 -1। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो यही निकल कर आना है 4/7 ए स्क्वायर। ठीक, तो मैं फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं इस चीज को। कोई डाउट तो नहीं है। ये लीफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे आपके, कि लीफ का ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, आगे और भी यूज होगा, तो ज्योमेट्री में क्वेश्चंस आएंगे तो मैं वहां बताऊंगा इस लीफ के बारे में और। ठीक है, आपकी चैट ले लूँ, चैट आए हुए हैं, क्या है भाई, ओके। 4/7 ए स्क्वायर, सभी लोग नोट डाउन कर रख लें। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कॉन्सेप्ट हो गए, क्वेश्चन भी है कॉन्सेप्ट भी है, दोनों समझ सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये एसएससी में पूछे हुए हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा, ये 900 नहीं है, ये डिग्री को 0 बना दिया इन्होंने, कॉपी पेस्ट करते समय ये 90 डिग्री को 0 बना दिया। कह रहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अ कॉर्ड, ए कॉर्ड मतलब हमको क्या है, जीवा, मेक्स 90 डिग्री एट सेंटर। देखिए अभी क्या है, ज्योमेट्री भी स्टार्ट हो गया, मेंसुरेशन तो पढ़ ही रहे थे, मेंसुरेशन से ज्योमेट्री भी, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते सारे यूज कर देंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों साथ चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा कब मेंसुरेशन खत्म होकर ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ध्यान रखिए मेजर सेगमेंट का मैंने आपको एरिया बताया था। तो चलिए आप क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या, ये इसका सेंटर है, ये मैंने क्या ले लिया है, एक चाप ले लिया। आपको क्या दिया, कॉर्ड, इसको आप कहते हैं चाप भी कहते हैं। कॉर्ड ले लिया है, ये ए है, ये बी है, और ये 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पर। ठीक है, कह भी रहा है 90 डिग्री बना रहा है। रेडियस आपको 5 दिया है, ये भी 5 दिया हुआ है। कह रहा है मेजर सेगमेंट का मुझे एरिया बताना है, ये ऊपर वाले का मुझे क्या करना है, एरिया बताना है ऊपर वाले का। तो मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ऊपर मेजर सेगमेंट में कितना एंगल बचा रह गया भाई, तो आप कहेंगे अगर ये 90 डिग्री है तो मेजर सेगमेंट में बचा रह गया होगा 270 डिग्री। टोटल तो 360 डिग्री है, तो ऊपर मेजर सेगमेंट में कितना डिग्री बचा रह गया है, 270 डिग्री। तो आपको एरिया यहाँ से अब निकल गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, थीटा मतलब 270 बाई 360 इंटू पाई, रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके साथ साथ मैं क्या कर दूं यहाँ पर, इसके साथ करना होगा -1/2, क्या करना होगा, -1/2, और पाई मतलब 5 इंटू साइन 90 डिग्री। ओके,
एक मिनट रुक जाइए, पीछे मुझे ज़रा देखने दीजिए फॉर्मूले को एक बार फिर से, कहीं कुछ मुझे लग रहा है मिस्टेक हुआ है। मेजर सेगमेंट, ओ ये गलती हुई है यहाँ पर, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने पीछे अगर फॉर्मूला बताया था ये यहाँ पर, यहाँ ठीक है, ये माइनस होगा क्योंकि मैं अगर इस वाले से, ध्यान दीजिए कि मैं इस वाले से अगर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो पूरा ऐसे निकलेगा। कैसे निकालेगा कि मैं उस वाले से निकाल रहा हूँ तो पूरा का पूरा मुझे क्या निकलेगा, यहाँ से मैंने 360 डिग्री कर दिया यहाँ से, तो मुझे ये एरिया भी क्या करना है, इसमें ऐड हो गया था, ये भी क्या है, इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, ये एरिया ऐसे निकल गया, ये एरिया ऐड हो गया इसके अंदर, तो मुझे इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ गए, क्योंकि ये मेजर से आपने यहाँ से माइनर सेगमेंट तो ये निकाल लिया, बचा क्या रह गया, ये मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट बचा रह गया, पर उसमें ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल अभी भी तो इन्वॉल्व है, मुझे इसको निकालना है। मुझे इसको निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनर सेगमेंट का मैंने बताया था यहाँ पर पीछे, ये देखिए माइनर सेगमेंट मैंने निकाल लिया अगर यहाँ से इस एरिया को, तो बचता क्या है, ये पूरा टोटल एरिया बच जाता है। पर इसमें ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर अभी भी इंट्रोड्यूस है, तो यहाँ पर से तो मैंने माइनर सेगमेंट में माइनस किया था, तो मेजर सेगमेंट पे बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया था इस चीज को। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने माइनर सेगमेंट निकाल लिया, मेजर सेगमेंट टोटल ये बचा रह गया, पर इसके अंदर भी मुझे ये वाला ट्रायंगल एक्स्ट्रा अभी भी इंक्लूडेड दिख रहा है, तो इसको भी, इसके भी एरिया को मैं माइनस करूंगा, तभी तो मुझे ये शेडेड रीजन का ये एरिया बचेगा। जितना शेडेड है उसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहां पर माइनस करेंगे। कहाँ चला गया, हाँ ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। आप क्या कीजिए कि यहाँ से इसको कट करेंगे, 3 टाइम्स में चला जाएगा, ये 4 टाइम्स में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 25 पाई माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा, 25/2। अगर मैं 25/2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3/2 पाई माइनस 1। आपका यही आंसर इसी पर छोड़ दीजिएगा। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अगर कोई डाउट हो तो बताएंगे। फॉर्मूले को वहां पर चेंज कर लीजिएगा, ये माइनस होगा, वो बाय मिस्टेक वहां पर मैंने प्लस कर दिया था, ये माइनस होगा। अच्छा, आपने डायरेक्ट पाई की वैल्यू भी आप लोग रख कर निकाल दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए भाई, देखिए आंसर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारा यही दिया हुआ, इस फॉर्म में दिया हुआ है कि न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर अ कॉर्ड मेक्स 120 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी तक मेजर निकाला था, अब माइनर सेगमेंट निकाल दीजिए। सेम फिगर है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये इसका सेगमेंट बना लेते हैं, और सेगमेंट ये बन रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। और मुझे क्या करना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। शेडेड रीजन मुझे एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, थीटा मतलब 120/360 डिग्री, पाई रेडियस आपको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, पाई इंटू 7 का स्क्वायर माइनस, आप क्या करेंगे 1/2 ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, 7 इंटू साइन 120 डिग्री।